नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की सेकंड स्टेज के बारे में। आप मेरी पहली जो मैंने वीडियो आपके लिए जो पहले वीडियो बनाई थी आप उनको देख सकते हो। उसमें मैंने जीन पियाजे के बारे में और उसकी फर्स्ट स्टेज के बारे में और फर्स्ट स्टेज की उप अवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ उनके लिए आप मेरी वो वीडियो जाकर देखिए। इस वीडियो में हम सिर्फ सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने जो अपनी सेकंड स्टेज दी थी जीन पियाजे ने अपनी जो सेकंड स्टेज दी थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो कब से कब तक होती है 2 से 7 साल तक। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष तक होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट जो इसने अपनी सेकंड स्टेज को आगे भी 2 भागों में बांटा है, ठीक है। फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवधि, जिसे हम इंग्लिश में प्री कंसेप्शनल पीरियड भी बोलते हैं, जो 2 से 4 वर्ष तक होता है। पहले हम एक बार सारा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। बच्चे प्राय अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण यानी कि नकल करके फिर सीखते हैं। जैसे कि हम उसको बैट बॉल खेलना सिखाते हैं कि बेटा ऐसे ही इसको ऐसे पकड़ते हैं, इससे ऐसे इसको आगे करते हैं तो बॉल पे हिट होगा और फिर बॉल आगे जाएगी, ठीक है। ऐसे उसको सारे खेल सिखाए जाते हैं कि इस लूडो में ये खेल होता, लूडो का ये खेल होता है, इसके ये जो मतलब इसके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, इसके ये होते हैं। और फिर वो देख देख के यानी कि अनुकरण करके धीरे धीरे सारे खेल खेलना भी सीख जाता है। और जो बाकी चीज़ें जैसे बोलना, लिखना बैठना उठना सब कुछ वो धीरे धीरे अनुकरण की सहायता से ही सीखता है। यह हमने आपको इसका फर्स्ट भाग बताया। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना। अब इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, जीववाद को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि एनिमिज्म को, जिसको हम इंग्लिश में एनिमिज्म और हिंदी में जीववाद बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को भी संजीव समझने लगता है। उसके अनुसार जो भी वस्तुएं घूमती है वह वस्तुएं सजीव यानी कि लिविंग होती है। जैसे पंखा पंखा घूमता है, अब उसे लग रहा है कि पंखा तो चल रहा है, तो ये भी यानी कि हमारी तरह बोल तो होगा और खाना खाता होगा, क्योंकि ये घूम रहा है। जैसे हम घूमते हैं ऐसे ये भी घूम रहा है। वो हर घूमने वाली चीज़ को लिविंग थिंग समझने लगता है कि ये तो सजीव है, निर्जीव नहीं है, ठीक है। जबकि वो मतलब जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको भी लिविंग समझने लगता है कि ये भी हमारी तरह सांस लेती है। ये कौन सी अवस्था में ऐसे लगता है बच्चे को, सेकंड अवस्था में। फिर वो आत्म केंद्रित करने लगता है, जिसको ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, यानी कि सिर्फ वो खुद को ही ज़्यादा महत्व देता है इसमें। और इसमें बालक यह सोचता है कि यह दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है, इस दुनिया की सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती है, वह खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अब मैंने बताया आपको आत्म केंद्रित का मतलब ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि वो खुद को महत्व देता है। वो ना सोचता है कि सब मेरे लिए है, बस ये ना मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही घूमते रहे। अगर आपने कभी देखो कि बहुत सारे लोग कमरे में हैं और उसमें से सारे उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, और उनमें से ना कोई भी एक इंसान अगर उसको ये बोलकर बाहर चला जाता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे मिलने कल आऊँगा, तो चिंके मारने लग जाता है कि नहीं आजो वापिस आजो, ऐसे मतलब उसको बोलना तो नहीं आता उस टाइम। थोड़े थोड़े जो भी उसको मुंह में अलग अलग आवाज़ें करके वो उसको बुलाने की कोशिश करता है कि तुम मत जाओ, ठीक है, कि मेरे पास ही रहो। उसे लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ उसी के चारों तरफ घूमती है और जितनी भी चीज़ें सिर्फ उसी के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आत्म केंद्रित का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आपको जो मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने अपनी दूसरी अवस्था को 2 भागों में बांटा है, तो उसका सेकंड पार्ट है अंतदर्शी अवस्था। इसमें क्या होती है, ये 4 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें इस दौरान वे चिंतन एवं तर्क करने लगते हैं, परंतु चिंतन एवं तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। क्रमबद्धता का मतलब है कि वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं कि अच्छा ये क्यों, ये किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, वो ऐसे नहीं करता। वो तर्क करने तो लगता है क्यों कब कैसे, ये सारी चीज़ें तो उसको प्रश्न तो होते हैं और वो सोचता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे क्यों है, चिंतन करना शुरू करता है। मैंने आपको अपनी चिंतन वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि बच्चे चिंतन कैसे करता है,
ठीक है। लेकिन उसमें ना मतलब वो समझने की क्षमता नहीं होती, वो चीज़ों को एक तरीके से नहीं समझ पाता। ठीक है, उसको रिप्लाई मिल जाता है। जैसे हमने उसको ये बताया कि बेटा ये जो आपकी ये कपड़े हैं ये आपकी दादी ने बनाए हैं, तो बोलेगा कैसे बनाए। अब हम उसको बता देंगे कि इस मशीन से बनाए हैं। ठीक है, बस उसको आंसर मिल गया, उसको इससे आगे कोई मतलब नहीं कि किस मशीन कैसे बनाती है, क्यों बनाती है। ठीक है, बस यानी कि वो क्रमबद्धता में नहीं लेके आ सकते उस चीज़ को। इसके अलावा जैसे कोई भी टॉय है, टॉय के बारे में पूछेगा किसने बनाया, बेटा ये फैक्ट्री में बनते, फिर पूछेगा फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पर टॉयज़ बनते हैं। बस इससे ज़्यादा ना मतलब उसका जो क्रमबद्ध होती है कि कैसे बनते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में वो इस अवस्था में नहीं जाता। बस उसको थोड़ा सा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो आंसर मिल जाता है उसके लिए उसमें वो खुश हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें बोल रहा है कि चिंतन एवं तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं आती। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं आपको जीन प्याजे की 3rd और 4th स्टेज के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।